अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला बिगड़ गया है। जस्टिस बाबर सत्तार के जाती जो दस्तावेजात थी, जाती मालूमात थी, वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोला गया। इतवार के रोज बाकायदा एक सफे की प्रेस रिलीज जारी की गई थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी वजाहत देने की कोशिश की थी, लेकिन सबकी जो नजरें थी वो 29 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत पर थी, क्योंकि इस समाअत के हवाले से 4 इदारों ने एतराज किया था कि जस्टिस बाबर सत्तार को यह समाअत नहीं करनी चाहिए। ऑडियो लीक से मुतल्लिक जो केस वो सुन रहे थे, 4 इदारों ने कहा वो उस बेंच में ना बैठें, वो उस केस की समाअत ना करें और वो जो केस है वो किसी और जज को मुंतकिल कर दिया जाए। मैंने जैसे कहा कि तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे थी कि जस्टिस बाबर सत्तार का रवैया क्या होता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, दस्तावेजात, और यह कहा जा रहा था कि जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत है। इस हवाले से जो उनका पासपोर्ट था, उनकी जो बीवी, उनके बच्चे, उनकी जो मालूमात थी, उनके जो टैक्स रिकॉर्ड थे, उनकी जो अमेरिका में जायदादें थी, उनकी पाकिस्तान में जायदादें थी, इस हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेजात लीक हो रही थी, मंजर आम पर आ रही थी। एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी जो सोशल मीडिया पे चल रही थी। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 29 तारीख को केस लगा, बाकायदा उसकी समाअत शुरू हुई। ये जो केस है इसका बैकग्राउंड ये है कि बुशरा बीबी और जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके बेटे की एक ऑडियो लीक हुई थी। वो तमाम ये जो दोनों थे, ये दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इन्होंने दरख्वास्त दायर की और बुशरा बीबी ने यह दरख्वास्त में लिखा कि मुझे बताया जाए कि मेरी ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, कहां रिकॉर्ड की और इसको किस तरह लीक किया गया। क्योंकि आमतौर पे जो ऑडियोज लीक होती हैं वो पहले सोशल मीडिया पे आती हैं, फिर सोशल मीडिया से जो टीवी चैनल्स हैं वो उसको उठाते हैं, उसको नशर करते हैं और उस पर तबसरे और तज्जीरे किए जाते हैं। लिहाजा 4 जो इदारे थे उनको फरीक बनाया गया था। इसमें FIA था, इसमें PTA था, इसमें पैमरा था और इसमें जो है वो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसको फरीक बनाया गया था, उनसे जवाब तलब किया गया था। अब जब 29 तारीख को 29 अप्रैल को यह समाअत शुरू हुई तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पहले तो ये पूछा कि तमाम जो दरख्वास्त उनके खिलाफ, यानी कि जो एतराज लगाने वाले फरीकैन हैं वो अदालत में मौजूद हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया वो यहां पर मौजूद हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा पहले जो मुझ पर एतराज किया गया है उसकी मैं समाअत करूंगा, उस पर जो सुनवाई है वो की जाएगी। तमाम जो मुतल्लिका फरीकैन हैं जिन्होंने दरख्वास्त की, एतराज किया है, उसके बाद केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जो अटॉर्नी जनरल थे उनको बिठा दिया गया, साथ साथ बुशरा बीबी के जो वकील थे उनको भी बिठा दिया गया, साकिब निसार के बेटे के जो वकील थे उनको भी बिठा दिया गया और फिर एक एक करके जो FIA, पैमरा, IB और PTA है उनके वकला से जस्टिस बाबर सत्तार का मुकालमा हुआ। सबसे अहम और दिलचस्प जो मुकालमा जस्टिस बाबर सत्तार का हुआ उसमें बाकायदा ISI का नाम आया। जस्टिस बाबर सत्तार ने यहां तक कहा कि क्या जिस तरह FIA दलाइल दे रही है, क्या जो FIA है वो ISI की प्रॉक्सी है। अब जो FIA है उसने जस्टिस बाबर सत्तार पर यह एतराज उठाया था कि जस्टिस बाबर सत्तार को यह केस नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वो इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से बात कर चुके हैं, एतराज उठा चुके हैं और साथ साथ वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जिन्होंने जो है वो एक खत लिखा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, चीफ जस्टिस को, उसमें बाकायदा जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल थे। उसमें जो ISI है उसकी जानिब इशारा किया गया था, नाम नहीं लिया गया था, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का नाम लिया गया था। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने बाकायदा मुकालमा करते हुए जो FIA के वकला थे उनसे यह सवाल किया कि FIA को यह दरख्वास्त दायर करने के लिए किसने ऑथोराइज किया, यानी किसने इख्तियार दिया। पहले यह बताया जाए तो जो FIA के वकला थे उन्होंने बताया कि जो DG FIA है उन्होंने उन्हें इख्तियार दिया है डिप्टी को कि यह दरख्वास्त दायर की जाए। साथ साथ जो जस्टिस बाबर सत्तार थे उन्होंने कहा कि जो FIA है क्या वो कोई इंटेलिजेंस इदारा है, वो जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है उसमें मुलविस है। तो जस्टिस बाबर सत्तार को जवाब दिया गया FIA इंटेलिजेंस इदारा नहीं है। साथ साथ जो FIA है उससे पूछा गया कि आपको क्या एतराज है, यानी आपका इस सारे केस में क्या अमल दखल है। तो जो FIA के वकला थे वो जो जस्टिस बाबर सत्तार थे उनको मुतमईन नहीं कर सके। इसीलिए जो जस्टिस बाबर सत्तार है, जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए, जस्टिस बाबर सत्तार ने FIA की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, खारिज किया
और 5 लाख रुपए जो जुर्माना है वो आयद कर दिया। साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार ने ये इंदिया दिया कि हम जो DGFIA है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जो है वो पैमरा की बारी आई। पैमरा ने यह एतराज उठाया हुआ था कि जस्टिस बाबर सत्तार को यह केस नहीं सुनना चाहिए, और जो पैमरा है उसको फरीक इसलिए बनाया गया था कि जब सोशल मीडिया पे ये ऑडियोज लीक होती हैं तो फिर इनको जो टीवी चैनल है वो कैरी करते हैं, वो उठाते हैं, उसको नशर करते हैं, उस पर तज्जिए और तबसरे लेते हैं, मौकिफ लेते हैं। लिहाजा जो पैमरा है उससे यह पूछा गया था कि आपने जब यह मामला हो रहा था तो इस मामले को रोका क्यों नहीं, टीवी चैनल्स को रोका क्यों नहीं, किसी की जाती जो गुफ्तगू थी उसको जो है वो नशर किया जा रहा था। तो पैमरा जो था उसका यह एतराज था जस्टिस बाबर सत्तार पे कि 2021 में इसी नौइयत का एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है वो दे चुके हैं। लिहाजा जो जस्टिस बाबर सत्तार है वो इस तरह का कोई फैसला ना दे जो उस फैसले से कॉन्फ्लिक्टिंग हो। तो जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था अगर आप उस फैसले का जो 2021 में हुआ था उसका सहारा लेना चाहते हैं तो आप इस केस के दौरान भी उसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या दीगर अदालतों में केसेस लगते हैं तो पुराने जो जजमेंट्स होते हैं, पुराने जो फैसले होते हैं, नजीरें होती हैं, उनका सहारा लिया जाता है। तो जो पैमरा के वकील थे वो भी मुतमईन नहीं कर सके, उन पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। फिर जो पीटीए के वकील थे उनका यह एतराज था कि माजी में जस्टिस बाबर सत्तार बतौर वकील जो है उनकी वकालत करते रहे हैं, केसेस लड़ते रहे हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था ये जो पीटीए की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई या एतराज किया गया ये इससे पहले भी आ चुका है और इससे पहले इस केस के दौरान इस एतराज को निपटा दिया गया था। लिहाजा पीटीए का यह एतराज बनता नहीं है, लिहाजा उन पर भी 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसी तरह उसके भी इसी तरह के कुछ एतराजात थे, लिहाजा उस पर भी जो कह लीजिए कि जो जुर्माना है वो आयद किया गया। आईबी के जो वकील थे उनसे बकायदा जो बाबर सत्तार थे उन्होंने पूछा कि आईबी को किसने अथॉरिटी दी, यानी किसने इख्तियार दिया। जिस तरह एफआईए से पूछा गया था कि वो ये दरख्वास्त दायर करें तो जो आईबी के वकील थे वो जस्टिस बाबर सत्तार को मुतमईन नहीं कर सके, कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके, लिहाजा उन पर भी एतराज करते हुए दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। अदालत के अंदर जो माहौल नजर आ रहा था, जस्टिस बाबर सत्तार क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अमरीकी शहरियत के हवाले से उन पर एतराज उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत है, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने इस बात का एतराफ किया था कि उनकी अमरीकी शहरियत नहीं है, उनके पास ग्रीन कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंसी है अमेरिका की, और जो उनके बीवी और बच्चे हैं उनके पास ये अमरीकी शहरियत मौजूद है। बाबर सत्तार ने अपने गुज़िश्ता रोज के जवाब में जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें यह भी कहा था कि जो उनके पास ग्रीन कार्ड, अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंसी मौजूद है, इसके हवाले से उन्होंने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको एतमाद में लिया था, उनको बाकायदा इस हवाले से बताया गया था। तो अब सवाल यह पैदा हो गया है, बाकायदा फैसल वाउडा ने भी यह एतराज उठाया कि जो जस्टिस बाबर सत्तार का जवाब है उसने कई सवालात को जन्म दे दिया है। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक जज जो कि हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है या निचली अदालतों में है, उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी किसी और मुल्क की हो तो क्या वो बतौर जज काम कर सकता है? ये वो कानूनी एतराज है जिसका जवाब अब तक सामने नहीं आया है। साथ साथ जो जस्टिस बाबर सत्तार थे उन्होंने ये जो ऑडियो लीक वाला केस है इसको एक अवामी मफाद का, यानी कि जो अवामी मफाद का केसेस होता है जिसके दूरस नताइज होते हैं उस पर जो है वो मुंतकिल कर दिया है, क्योंकि आम जो केस है वो तो बुशरा बीबी का है और साकिब निसार के बेटे का है, लेकिन जो जस्टिस बाबर सत्तार अपनी अदालत में सवालात उठा रहे हैं वो सवालात कि वो कौन से इदारे हैं जो खुफिया ऑडियोज को रिकॉर्ड करते हैं। बाकायदा इस समात के दौरान ये भी बात सामने आई कि जो जजेस के जो 6 जजेस थे जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने ये एतराज उठाया था कि उनके बेडरूम में, उनके घरों में खुफिया कैमरे लगाए गए थे, तो फिर वो कैमरे लगाने वाली कुव्वतें कौन है, वो ऑडियो रिकॉर्ड्स करने वाली कुव्वतें कौन है? तो जस्टिस बाबर सत्तार का यह कहना था कि बाकायदा ये जब केस चल रहा है इसमें वो तमाम कुव्वतें मंजर आम पर आनी चाहिए, और जो पाकिस्तान की तारीख में ये होता रहा है कि सियासतदानों को उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है, अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मुख्तलिफ वो अपने मफादात
बात उनसे निकलवाती हैं और उनको अपनी मर्जी के फैसले करने पर मजबूर करती हैं। माजी में कई हमारे पास मिसालें हैं जो ऑडियोज लीक हुई हैं, मंजर आम पर आई हैं, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो ये बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि इमरान खान जो है वो इमरान खान को एतराज भी नहीं हुआ करता था। बाकायदा वो मंसूर अली खान के प्रोग्राम में तो ये कह चुका था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो ऑडियोज रिकॉर्ड करें, लेकिन इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर यह इंटेलिजेंस एजेंसी को इख्तियार नहीं होता कि वो मेरा और आपका या किसी भी पाकिस्तानी शहरी का जो कॉल है उसको सुने, उस पर वो नजर रखे, उसकी वो जासूसी करे। इसके लिए अदालत का हुक्मनामा होना जरूरी है। लिहाजा जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, ये कह लीजिए कि इस पूरे केस को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे थे और एक मिसाल कायम करना चाह रहे थे कि आइंदा मुस्तकबिल में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ना जजेस की रिकॉर्डिंग करें, ना सहाफियों की करें, ना सियासतदानों की करें, और ना दीगर किसी जो शख्स है उनकी इस तरह की खुफिया रिकॉर्डिंग्स की जाए और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाए। तो अब जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ये तमाम जो चारों इदारे थे उन पर जुर्माने किए हैं, 5 लाख जुर्माने किए हैं। और दिलचस्प बात ये हुई, जब समात का इख्तिताम हो रहा था तो साबिक जो है वो अटॉर्नी जनरल रहे हैं वो जहांगीर जदून, वो आए और उन्होंने ये कहा कि जो 4 इदारों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माने किए गए हैं, ये जुर्माने इनकी जेब से लिए जाएं, ये सरकारी खर्च से, टैक्स पेयर के मनी से ना लिए जाए, ये इनकी जेब से लिए जाएं। फिर जो एतजाज अहसन साहब थे वो भी अपने रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने भी खिताब किया और एतजाज अहसन का कहना था कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। बाकायदा एतजाज अहसन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिसाल कायम की है और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो अदालत है वो अपने हक के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए और अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए अब खड़ी हो गई है। तो जस्टिस बाबर सत्तार की बाकायदा एतजाज अहसन ने तारीफ की और बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि जो जस्टिस बाबर सत्तार है इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। अब जब रिटर्न ऑर्डर आएगा उसमें क्या लिखा जाता है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। इस हवाले से आपकी क्या राय, नीचे कॉमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए।